सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल मुफ्ती जुनैद रजा अजहरी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सवाब की नियत से शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा क्या होता है वो बयान चल रहा था। आज के बयान पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है, इसलिए कि हर घर में ये मसले की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोगों को इसमें गफलत बरतते हुए देखा है कि इसमें मसला मालूम न होने की वजह से लोगों की कई सालों की, बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर की उनकी इबादत वो नापाक कपड़ों में वो अदा करते हैं। होता क्या है कि औरतें घर के सारे कपड़े जो भी धोने के होते हैं वो सारे के सारे कपड़ों को एक बड़े टब में या बड़े किसी भी बर्तन में ये लोग जमा करके उसको पानी से भिगो देते हैं, और उसके बाद अगर उनको कोई चीज़ का पता भी चला कि ये नापाक है तो फिर उस कपड़े को निकाल करके वो 3 मरतबा उसमें से धोएंगे। लेकिन ये उनको पता नहीं है कि नापाक कपड़े को जैसे ही पाक कपड़ों के साथ पानी में भिगो दिया तो जितने कपड़े उसके साथ मिले हुए हैं वो सब के सब नापाक हो गए। अब सब को अलग अलग करके धोना ज़रूरी है। इस तरीके से जो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उस कपड़े को वो अलग से पहले पाक करें, उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालें। अब नापाक कपड़ा ऐसा नापाक कि जिसमें या तो पेशाब है या तो फिर रात में बुरे ख्वाब की वजह से एहतलाम हो गया और वो कपड़ा नापाक हो गया। अब ये चीज़ ऐसी है कि नौजवान लड़के लड़कियां वो शर्म के मारे घर में बताती नहीं हैं और ख़ुद से धोती भी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि वो लड़के और लड़कियां, ख़ास तौर से लड़के जो हैं, वो अगर रात में उनको बुरा ख्वाब आया और उस गंदे ख्वाब की वजह से अगर नहाने की ज़रूरत पड़ गई तो जहाँ पर वो कपड़ा नापाक हुआ है उस कपड़े को उन्हें ज़रूरी है कि या तो धोने वालों को बता दें ताकि वो उसको अलग करके पाक करें, या तो फिर वो ख़ुद ही नहाते वक्त जा कर के कम से कम उसको पाक कर डालें और पाक करने के बाद फिर उसको कपड़ों के साथ रखें ताकि फिर वो पाक हो कर के दूसरे कपड़ों के साथ धुल जाए। अब वो जवान लड़के बताते हैं नहीं और इसी तरीके से उसको डाल देते हैं कपड़े धोने में। अब जाहिर बात है कि धोने वालों को पता रहता नहीं और मुकम्मल कपड़े उनकी वजह से नापाक हो जाते हैं। उनका खुद का भी कपड़ा, जितने कपड़े उनके साथ धोए वो सब नापाक। अब उसके बाद फिर से वो दोबारा कपड़े जब धो करके आए, सबने पहनने के बाद अब ऐसा होता है कि फिर कुछ वो कपड़े होते हैं कि जो अगली मर्तबा नहीं थे, कुछ ने कपड़े चेंज कर दिए। अब वो चेंज किए हुए कपड़ों के साथ फिर ये नापाक धोया हुआ कपड़ा फिर एक भी अगर उसमें मिल गया तो जो दूसरे कपड़े आए, दूसरा लौट आया दूसरी मर्तबा धोने में, वो भी मुकम्मल नापाक हो जाएगा। और इस तरीके से कई सालों तक कपड़े नापाक की हालत में रहते हैं। लिहाजा खुदारा इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें, इसलिए कि ये आपके दीन का मसला है, नमाज़ों का मसला है, इबादतों का मसला है और इसी के ऊपर सारी बरकतों का दारोमदार है, बल्कि आखिरत की नजात का भी दारोमदार इस पर है कि आप पाक रहें और दूसरों को भी पाक रहने दें। वरना हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है कि एक पेशाब के कतरे से, छींटों से जो अपने आप को बचाता नहीं था, उसको भी कब्र में अज़ाब हो रहा था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरी शाख तोड़ करके उसकी कब्र पर रखी थी। ये हदीस पाक सिर्फ़ उस शख्स के लिए कि जो कतरों से अपने आप की हिफाजत नहीं करता, जबकि हदीस में कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसका इल्म कम से कम होना चाहिए। इसीलिए इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ ऐन है। अगर ये इल्म हासिल ना करेंगे
تو اسی حالت میں زندگی ان کی گزرتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سبھی مسلمانوں کو اپنا فرض علم، کم سے کم یہ فرض علم مکمل طور سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی کلپ میں پاک کرنے کے طریقے کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔